तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। इतना पढ़ के आपको क्या समझ में आता है? इतना पढ़ के आपको ये समझ में आ रहेगा कि एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो P है और जो डायमीटर है वो AB है ना? इतना समझा रहेगा। तो आप ऐसे फिगर बना सकते हो, ऐसे सर्कल बना लेना और जो आपका सेंटर है, जो आपका सेंटर है वो क्या है? जो सेंटर वो P है और जो डायमीटर, डायमीटर मतलब जो सेंटर से पास होता है वो आपका क्या है? वो आपका AB है। ऐसे फिगर बना लोगे आप लोग, है ना? फिगर बनाओगे ज्यादा मजा आएगा एकदम। फिर क्या बोला? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B। तो आपको पॉइंट B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड P आर 2, -3 एंड -2, 0 रिस्पेक्टिवली। तो आपको पॉइंट A और पॉइंट P दिया है और आपको पॉइंट B फाइंड करना है। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट लिख लो। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, -3। पी का कोऑर्डिनेट क्या है? पी का कोऑर्डिनेट है आपके पास -2, 0। और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो तो फाइंड ही करना है ना? बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, उम्मीद आपको इतना समझा है। अगर आप देखोगे आपको बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो आपको दिख रहा है ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है या फिर जो ये सेगमेंट ए बी है, पी इसको डिवाइड कर रहा है, बट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है इधर। तो आपको पता है ये पी क्या है? सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो यहां से यहां तक का क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। और यहां से यहां तक का क्या होगा? ये भी रेडियस हो गया। तो अगर ये आर है ये आर है मतलब ये दोनों इक्वल है। ये समझा? अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ये समझा? तो यहाँ से अपने को एक और चीज दिखा कि ये रेडियस है मतलब ये इक्वल और ये इक्वल हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो गया तो जो आपका पॉइंट पी है वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे? यहाँ पर अपन यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। उम्मीद आपको इतना समझा है। तो अपन सोल्यूशन में क्या करेंगे? सोल्यूशन में अपन लेट ले लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे लेट। लेट ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2, -3। अपन इसको क्या मान लेंगे? अपन इसको मान लेंगे x1 y1 x1 y1। और b का कोऑर्डिनेट क्या दिया आपको? b का कोऑर्डिनेट आपको दिया ही नहीं है, लेकिन अपन b के कोऑर्डिनेट को क्या मानते हैं? अपन b के कोऑर्डिनेट को मानते हैं x2 y2, है ना? तो x2 y2। और p का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? p का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -2, 0। और इस p को कोऑर्डिनेट को अपन क्या मानेंगे? p के कोऑर्डिनेट को अपन मानते हैं x, y, है ना? और अपने को रेशियो क्या दिया है? अपने को रेशियो m:n। ये आपको क्या दिखा है? ये आपको दिख रहा है कि ये दोनों सेम ही है ना? आप इसको ऐसे देख लो, जो आपका रेशियो है m/n, है ना? वो क्या है? वो आपका है AP/PB। AP क्या है? रेडियस है। PB क्या है? रेडियस है ना? रेडियस रेडियस कैंसिल तो क्या आएगा? 1/1। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 1:1। 1:1 मतलब क्या हो गया? P आपका मिड पॉइंट हो गया। उम्मीद आपको ये समझा है ना? ये महाभारत। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर P इज ए मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो अगर P आपका मिड पॉइंट है तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बचा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। y क्या है? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, है ना? तो वो लिख लेंगे। तो ये क्या आएगा? x इज इक्वल टू क्या आएगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। इसको ब्रैकेट में भी रख लेंगे। और y क्या आएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और डिवाइड बाय 2। अभी सबकी वैल्यू डाल दो।
तो यहाँ से वैल्यू डालो, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू -2 है, तो ये आएगा -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, तो x1 की वैल्यू 2 है, तो ये 2 प्लस x2 है ना, क्योंकि x2 पता ही नहीं है, अपॉन 2, इसकी वैल्यू भी डाल दो, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू -3 है, प्लस y2 पता ही नहीं, तो ये y2 की जगह y2 लिख दिया है, अपॉन 2, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, तो ये आएगा -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2, यहाँ से मेरे को x2 फाइंड करना है, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x2 इज इक्वल टू -4 -2, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, x2 की वैल्यू -6 आ गया। उसी तरीके से अपन ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो 2 0 जा 0, तो ये 0 आ गया, इज इक्वल टू -3 प्लस y2, अभी यहाँ से मेरे को y2 फाइंड करना है, यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, माइनस, वहां जाकर प्लस, तो ये y2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर आपको x2 की वैल्यू -6 मिल गई और y2 की वैल्यू आपको 3 मिल गई है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू -6, 3, है ना, वो स्टेटमेंट लिखना, वो अच्छी आदत है एकदम, तो लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर द द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या आ गया, -6, 3, है ना, और शायद आपको फाइंड भी यही करने का था, उम्मीद है आपको समझा ही है, आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ वो डायग्राम से दिखना चाहिए कि पी मिड पॉइंट है, वो नहीं दिखेगा तो फिर तो जीवन अंधकार में डूब जाएगा एकदम। मैथ्स में छोटी छोटी चीजें पकड़ना, छोटी छोटी चीजें पकड़ोगे तो बड़ी बड़ी मछली हाथ में आएगी, है ना, आप वो छोटी छोटी डिटेलिंग मिक्स कर देते हो, इसलिए आप मैथ्स एकदम हार्ड लगने लग जाता है आपको, तो उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।